Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब हम लोग पढ़ेंगे एक और कंसेप्ट जो है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स. ठीक है, क्या होता है को प्राइम नंबर्स देखते हैं. अगर आप एनसीईआरटी के ये डेफिनेशन को देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है. दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता. Two numbers are said to be co-prime to each other if they have no common factor other than one. Basically आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, राइट? तो को प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं? तो को प्राइम नंबर्स क्या करते हैं, पहले जो दो नंबर दिए हुए हैं उसका को फैक्टर्स निकालते हैं या कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, और उस कॉमन फैक्टर्स में जो कॉमन है वो केवल और केवल वन हो, उसी को को प्राइम नंबर बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 and 9, इन दोनों का आप चेक कीजिए क्या ये को प्राइम नंबर्स है. तो क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे 4 का, फैक्टर्स ऑफ 4, फिर अलग से फैक्टर ऑफ 9, ये दोनों निकालेंगे. क्या होगा 4 का फैक्टर? 4 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है. 9 का क्या होगा? 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है. अच्छा, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 9 क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन, देखिए 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है. तो 4 and 9 का जो सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इज सार्वगुणनखंड, ये केवल और केवल 1 है. नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो केवल 1 ही है. देखिए 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता. तो इसीलिए 4 और 9 को प्राइम है. ठीक है, ऑल्दो देखिए आप 4 आपका प्राइम नहीं है. आप समझो, को प्राइम नंबर्स एक पेयर होता है बेसिकली. देखो ना, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर. 4 and 9 आर को प्राइम टू ईच अदर. 4 and 9 एक दूसरे के लिए सह अभाज्य है. अकेला अकेला में तो कोई भी अभाज्य नहीं है, ना ही 4 है ना ही 9 है. ये दोनों भाज्य है, दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों एक साथ को प्राइम है. कंसेप्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. अब एक मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड. इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, सवाल से समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कोई बोला कि ओ भाई आप एक काम करो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो या अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, तो आप क्या करोगे? बोला कि 36 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो. आपने फैक्टर पर रखा है, गुणनखंड के नाम पे फैक्टर पर रखा है कि 36 का अगर फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? फैक्टर निकालने के लिए 1, मतलब कौन कौन नंबर से ये 36 कट रहा है वो निकालने लगोगे. आप क्या करोगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इस तरह से करोगे. लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये फैक्टर है. आप समझो, फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन में अंतर समझो. प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर केवल और केवल प्राइम होना चाहिए, ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, ऐसा तोड़ना है. फैक्टराइजेशन का मतलब तोड़ना. तो देखो क्या होता है, जैसे यहां पे 36 है, तो अगर मैं बोलूं 36 को तोड़ो, तो यहां पे देखिए कितने तरीके से तोड़ा जा सकता है. आप या तो लिख सकते हो 36 को 18 गुना 2 या 2 गुना 18, कोई मायने नहीं रखता. जो इसका सीक्वेंस मायने नहीं रखता. 18 गुना 2 करो या 2 गुना 18 करो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. या तो 1 गुना 36 कर सकते हो, या 2 गुना 18 ऑलरेडी कर दिया आपने, या 3 को 12 से गुना कर सकते हो.
राइट? या क्या कर सकते हो, 3 को 12 को भी 4 गुना 3 कर सकते हो। आप इस 36 को कई तरीके से लिख सकते हो, राइट? जैसे इसने लिखा है 2 इंटू 18, राइट? अब 36 को आपने 2 इंटू 18 लिखा, अब 18 को भी और तोड़ा जा सकता है 2 इंटू 9। अब 9 को भी और तोड़ा जा सकता है 2 इंटू 3। मतलब ये इतना तोड़ने के लिए बोल रहा है कि तोड़ने के बाद केवल और केवल प्राइम बचे। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो 36 को तोड़ने के कई तरीके हैं। जैसे यहां पे देखो 2 इंटू 18 किया, अब 18 को भी और तोड़ा जा सकता है 2 इंटू 9, तो टोटल क्या हो गया 2 इंटू 9। अब 9 को और तोड़ा जा सकता है, तो इसने क्या किया 3 इंटू 3 किया, तो टोटल क्या हो गया 2 इंटू 3। फिर देखो दूसरा केस 3 इंटू 12 को और तोड़ा तो 3 इंटू 4, फिर 4 को और तोड़ा 2 इंटू 2। इसी 3 इंटू 4 को क्या लिखा 3 इंटू 4 के लिए 2 इंटू 2। इसी तरह तो कर रहा है, तोड़ रहा है। अब 4 इंटू 9 है, 4 इंटू 9 भी 36 होता है। तोड़ ही तो रहे हैं दो तीन भाग में, जितना भाग में तोड़ना है। अब देखो 4 को इसने 2 इंटू 2 लिखा, तो क्या हो गया 2 इंटू 9। अब 9 को भी तोड़ा जा सकता है, हमें पता है 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3। इसी तरह कई प्रकार से तोड़ा जा सकता है। लेकिन आप देखोगे किसी भी तरीके से तोड़ो, आपको लास्ट नोड पे सेम ही मिलता है। देखो ये सब आपका सेम ही है, 2 इंटू 3। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? अब बोले भैया किसी का भी पूछेगा तो हम ऐसे करने बैठेंगे क्या, ऐसा एकदम ट्री बनाने लगेंगे क्या? नहीं, इसके एक तरीका है। क्या तरीका है? सीखते हैं। तो ये तरीका आप बचपन में जब एलसीएम वगैरह सीखते होंगे तो उस वक्त आपने सीखा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। 36 का निकालना है, राइट? और हमें पता है प्राइम कौन कौन सा है, हमने इराटोस्थेनीज से देखा था कि प्राइम 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम है। तो आप क्या करोगे, मैं कुछ लिख लेता हूं यहां पे प्राइम शुरू के 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे, ये सब प्राइम है। आप क्या करोगे, जैसे आप एलसीएम निकालते थे, राइट, 36 का, और ऐसे कर देते थे, आप इसको जो काटोगे आप प्राइम से ही काटना, ठीक है? आप प्राइम से काटने की कोशिश करना और 2 से शुरू करना। देखो 2 से कटता है ये, हाँ ये 2 से कटता है। शुरू से शुरू किया मैंने, देखो 2 से कटता है, हाँ 2, 18, 2 इंटू 18 36 होता है। अब भाग कर लेना, देखो 18 आ गया, तो इसलिए भाग कर रहे हैं। आप भाग करके देखोगे, वहां जितना बचेगा आपको भाग करने आएगा तो समझ जाओगे। 36 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 18। अब इसको और आगे काटो, मतलब फैक्टराइज करो, और लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए नंबर, राइट? मतलब प्राइम लोगे इसी में से, इसी सब में से। चेक करो, फिर 2 से कटता है, हाँ 2 इंटू 9 कटता है, ओके। 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 होगा, या 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, ओके। आगे चलते हैं, चेक करो 9, 2 से चेक करेंगे पहले, क्योंकि 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या है। तो 2 से अगर चेक करोगे तो नहीं कटेगा। अगर 9 को 2 से भाग करने जाओगे तो शेष बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो आगे चलो, 3 से काटो, हाँ भाई 3 से कट जा रहा है, 3 इंटू 3 9, कट गया, ओके। 3 और कटेगा किसी से क्या? 3 से तो कटेगा, लेकिन लास्ट में 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आप इसको जब तक बांटते जाओ, काटते जाओ, जब तक कोई प्राइम ना आ जाए। आप इसको भी 3 से काट के 3 इकाई 3 कर सकते हो, चलो वही कर लेते हैं। अब देखो 3 किसी से कटता है क्या प्राइम में? 3 ऑलरेडी प्राइम में है, किसी से नहीं कटता है, ये 1 या 3।
बेसिकली आपको मेथड के अनुसार आपको यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर आपको चेक करना होगा कि प्राइम है कि नहीं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं बोल रहा हूं आप तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। तो आप इसको 3 से काटोगे, देखो 3 से कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो यहां 1 आएगा ना। तो आप जब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए, या तो जब तक काटो जब तक कोई प्राइम ना आ जाए। मैं यहीं रुक सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां तक आया हूं, राइट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है 36 का अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 करोगे क्या? अरे 1 को किसी से भी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 1 को मत लो, यहीं तक लो, 1 को छोड़ देने का। क्यों 1 को छोड़ देने का? 1 ले भी लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? 2 दूनी 4 या 12 या 36 गुना 1, किसी भी चीज को गुना करोगे 1 से तो वही आ जाएगा ना, इसलिए इसको आप मिटा भी सकते हो। तो बेसिकली यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें सारे नंबर्स जो भी हैं सभी प्राइम ही है, देख लो आप, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। देख लो आप यहां पे जो लाए थे वही है, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है, इसको कैसे भी लिख लो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, कुछ भी लिख लो। गुना करने में फर्क पड़ेगा क्या? गुना पे सीक्वेंस इधर उधर कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब अगर गुना हो तो ये भी हमने सीख लिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, किसी का भी बोले, राइट। ओके, अब कोई भी क्वेश्चन देगा, अगर उसका बोलेगा अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आप समझ रहे हैं कैसे करोगे, राइट। आपको प्राइम जो नंबर्स होते हैं उसी से काटने का कोशिश करना है, आपको कंपोजिट नंबर से नहीं काटना है, आपको प्राइम नंबर से काटना है। यू गॉट द पॉइंट, राइट। एक और क्वेश्चन कीजिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 225, 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पॉज कीजिए, बनाइए, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने पॉज करके बनाया होगा। अब मैं बनाता हूं, सबसे पहले किससे? 2 से, क्योंकि 2 ही सबसे छोटी प्राइम नंबर है। याद रहना चाहिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूं ये, और कुछ नहीं, ये सब प्राइम नंबर है, राइट। और हम लोग 2 से शुरू करते हैं हमेशा। 2 से ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, आप चेक कर लेना भाग देके, नहीं कटेगा। तो 3 पे जाएंगे, 3 से कटेगा? कट जाएगा, आप चेक करना, ठीक है। अगर आप 225 को 3 से काटने का कोशिश करोगे तो ये कट जाएगा, देखो 75 में कट गया। तो 3 से अगर काटेंगे तो यहां पे 75 आ जाएगा। अच्छा, फिर 75 को काटेंगे, क्या 75 अगेन 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से? हाँ कट जाएगा, 25 या 75। फिर चेक करेंगे, क्या ये 25 2 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। 3 से? नहीं भाई। 5 से? देखिए 3 से भी नहीं कटा तो 5 पे गए, हाँ 5 से कट जाएगा। और मैंने क्या बोला था, या तो प्राइम नंबर तक रुक जाओ या तो 1 तक भी जा सकते हो, तो 1 तक चलो, तो 5 इकाई 5। तो 225 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। बहुत सिंपल है ना। ओके,